वंदे लोकतिलकं साधुवार्ताविभूषणम् अमरकृत्यसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमदजागतिपरं वंदे जीवनजीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणरसी श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, जग जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, आज की भरोसा प्रधान आचार्य देव की चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम जनाए। श्री श्री अविंदा और ठाकुर परिवार की सभाई का चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम जनाए। आज की सत्संग की पूज्य परिचालक और उपस्थित सभी पुत्र पंचाधारी ऋतिक मंडली, अधुर्य मंडली, जाजक मंडली, सबकी मेरा माथानत प्रणाम जनाए। उपस्थित सभी गुरु भाई, गुरु माते और कुनी कुनी बच्चे, सबको मेरा यथारीति राह आनंदित जय गुरु जनाए। सुंदर सा भजन कीर्तन चला था, दादा का सुंदर परिचालना। आज की जो आलोचना थी तो वो नारी नीति का षष्ठ सिक्स्थ वाणी, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठाकुर जी ये जो 6 नंबर वाणी पर ठाकुर जी वही बोले हैं, ये कुमारी का जिंदगी का बारे में बोले हैं। बट हम लोग जानते हैं ये कुमारी किसी को बोलते हैं, कुमारी कौन है। जब बेटी 8 साल तक होता है, 8 साल का उम्र का अंदर, उनको गौरी बोला जाता है, गौरी। और 8 साल से 10 साल का अंदर उनको कुमारी बोलते हैं। फिर जब वो रजस्वला होता है तो इसके बाद इसको युवती बोलते हैं। और इसका कई दूसरा नाम भी है, जैसा वो नारी बोलते हैं फिर आगे जाके। तो ऐसे करके जो सब चीज है। और नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं कि कुमारी बोलने से वो शादी नहीं करने वाला लड़की को सुकुमारी बोलते हैं, शादी होने के बाद इसको हम लोग नारी बोलते हैं। तो ऐसे करके ठाकुर जी ये जो कुमारी तो का जो जीवन है, इसी जीवन में वो कैसे रहना चाहिए, कैसे उनको जिंदगी निभाना चाहिए, इसी के बारे में ठाकुर जी बोले। ठाकुर जी जो 6 नंबर वाणी में ठाकुर जी बोले कि कुमारित्व क्या है और कुमारित्व में क्या क्या करना है। कुमारित्व मतलब जो कुमारी जीवन में जो कुछ करना था, जो करना चाहिए, इसी को कुमारित्व बोलते हैं। जैसे व्यक्ति जीवन में जो कुछ करना चाहिए वो उसको व्यक्तित्व बोलते हैं। तो कुमारित्व में ठाकुर जी बोले हैं कि कुमारी कन्याओं का पिता का प्रति अनुरक्ति रहना और उनका सेवा और साहचर्य करना, उनके साथ वार्तालाप करना और उन्नति का प्रथम और पुष्ट सोपान है। इसमें ठाकुर जी वही क्लियरली बोले हैं कि कुमारी कन्या का पिता का प्रति अनुरक्ति रहना है। ये पिता का प्रति अनुरक्ति रहने का बात क्यों बोला गया है इस पे? क्योंकि जब बढ़ते हैं, जब कुमारी बढ़ते जाते हैं, वो उनका माँ का साथ उनका रिश्ता बहुत तगड़ा रहता है। वो माँ का साथ उसका जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत रिश्ता रहता है, क्योंकि वो माँ के साथ सारे चीज वो अच्छा से शेयर कर पाता है, अच्छा से बोल पाता है। इसीलिए माँ का साथ उनका जो संपर्क है, जो वही संपर्क बहुत अच्छा रहता है। बट पिता से
वो जब बड़े होने लगता है कि पिता से थोड़ा दूर चले जाता है। मैं बारे में और एक बार बोल रहा था इसी प्लेटफॉर्म में, क्योंकि नारी उनका जिंदगी में वो उनका जीवन में लोनलीनेस नहीं आता है। वो उनका साथ वो हमेशा उनका वो माँ का साथ वो रिश्ता बना रहता है। बट बेटा क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो माँ उसको थोड़ा दूर रखता है, दूसरा कमरा में सोने के लिए बंदोबस्त करता है। वो माँ से थोड़ा दूर चला जाता है। तो बट बेटी माँ से दूर नहीं जाता है। जब बेटा माँ से दूर चला जाता है, वही होता है कि वो आगे जाके वो कुछ गलत काम करे बैठे, वो जाके उनका जो बंधु है, बंधु का साथ मिलता है और जिंदगी का सारा चीज उनको शेयर करता है। सो इसीलिए एक पुरुष का बहुत सारा बंधु होते हैं, जिसका साथ वो जिंदगी का बहुत गहरा चीज उसके साथ शेयरिंग करता है, बात करता है। बट नारी का जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। वो माँ का साथ इतना जुड़े रहता है कि वो माँ का पूरा स्नेह उनको मिलता है। बट ठाकुर जी इसी में बोले कि कुमारी कन्या का पिता का प्रति अनुरक्त रहना है। पिता का साथ उनका रिश्ता ज्यादा नहीं रहता है, बट आगे जाके वो जब वो शादी करता है और तब और एक पुरुष का साथ उनका मिलन होता है। बट एक पुरुष कैसे होता है और उसका चलना और उसका मिलना और उसका सब कुछ समझने के लिए ठाकुर जी यही बात बोले कि वो पिता का प्रति अनुरक्त रहना है और उसको सेवा और सहचर्य करना है। वो पिता का सेवा और सहचर्य करने से क्या होता है, वो उसका जो आगे वाला जिंदगी के लिए जो काम है वो सीखता है। वो इसका लर्निंग पॉइंट है। वो सीखता है पिता से सेवा करके। वो सीखता है कि आगे जाके उसका पति का कैसे सेवा किया जाए। तो ठाकुर जी तो यही बोल रहे थे कि पिता और पति का बीच में अंतर कुछ नहीं है, और पति उतना ही सम्मान का योग्य है जैसा पिता ही है। ओनली पिता और पति का बीच में जो अंतर है यही है कि पति संतान पैदा करता है बट पिता नहीं करते। बट सम्मान एक ही बराबर होता है। तो ठाकुर जी इसीलिए बोले कि पिता और पति के बीच में कुछ अंतर नहीं है। तो इसीलिए पिता का जितना रेस्पेक्ट है, अनुरक्ति अनुरक्ति मतलब वो उसका जो प्यार है, तो पिता का प्रति वो अनुरक्ति रहना है। उसके उनके सेवा और सहचर्य करना है, उनका मिलना है, उसका साथ टाइम बिताना है। इसी के हिसाब से वो जिंदगी का बहुत सारा चीज वो सीखता है। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि उनके साथ आलाप करना और उसके साथ वार्तालाप करना। तो ये वार्तालाप करने से वो कुछ जिंदगी का बहुत सारा चीज वो सीखता है। वो जो जो चीज सीखता है वो आगे जाके उनका काम पे आता है। तो मैं जो बोल रहा था कि उनका जो पिछले जो एपिसोड में हम लोग बता रहे थे कि जो वैशिष्ट रहता है, जो अष्ट वैशिष्ट होता है, ये वैशिष्ट में यही है कि वो सेवा करे और साहाଯ୍य करे। इसको हम लोग तो विस्तार से आलोचना किए थे। सेवा और साहाଯ୍य का अंतर भी हम लोग को बात किए थे। तो इसका सेवा करे, सेवा करे। सेवा मतलब जो ठाकुर जी वही नारी नीति में बोले कि जो करने से आदमी का उन्नति होता है, सात्विक उन्नति होता है और सत्ता में आनंद आता है, उसी कर्म को सेवा बोलते हैं। तो पिता को जब वो सेवा देता है तो पिता का जो सत्ता भोर आनंदित आत्मिक आनंद मिलता है पिता को। तो ऐसे ऐसे करना है कि सत्ता उन्नत पथ में चले जाए। और जब पिता का उन्नति होता है तब परिवार का उन्नति होता है।
और पिता आगे बढ़ता है तो परिवार भी आगे बढ़ता है। पारिवारिक जिंदगी में जो आ, जो समस्या रहता है वो समस्या का हल निकल जाता है। और सबसे बड़ा चीज यही है कि क्या है कि द कुमारी अवस्था में वो दूसरा पुरुष से ना मिले, और जितना जितना ना मिले तो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि उनका मन में एक कुमारी का जिंदगी एक सफेद पेपर जैसा रहता है, एक सफेद पेपर जैसा रहता है, क्योंकि इसमें जो कुछ लिख देता है वो आगे जाके वो लिखी हो जाता है। और ठाकुर जी इसी के लिए ठाकुर जी बोले कि ये जो को एजुकेशन सिस्टम को ठाकुर विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। ठाकुर जी बोल रहे थे कि को एजुकेशन इज द लैडर टू द हेल, ये एक नरक का यात्रा है, एंड इट इज द पाइथन। ठाकुर जी बोले कि ये को एजुकेशन ये समाज का सबसे बड़ा खराब चीज है। क्योंकि को एजुकेशन में क्या होता है, को एजुकेशन में जब एक कुमारी तो अवस्था में वो पुरुष बंधु के साथ मिलता है तो उनका चलने उसको प्रति उसका मन में कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ अट्रैक्शन हो जाता है। वही मन में जब उनके लिए कुछ आता है तब क्या होता है, तो तब उनका मन में जो आने के बाद क्या होता है, उसका मन में जो चिंतन आता है, उसका जो ओभारी है, उसका जो गर्भाशय है, एक गर्भाशय में एक इमेज आ जाता है। क्या है कि ये नारी का जो गर्भाशय है वो एक कैमरा जैसा, जिसका बारे में वो सोचता है, उसका प्रतिछवि उसका छवि उसका ऊपर लग जाता है। तो आगे जाके फिर वो जब शादी करता है, दूसरा लड़का को शादी करता है, और कोई जब पढ़ने के टाइम में जो लड़का का साथ उसका मिला जुला हुआ था और जिसको वो मन में स्थापन किया था, मन में उसका प्रति आसक्ति था, उसका प्रतिच्छवि उसका छवि उसका जो गर्भाशय में रहता है, तो आगे जाके जब वो माँ बनता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज का भी नारी नीति में वही बोला गया था कि माँ पढ़ रहे थे नारी नीति के बारे में, तो नारी नीति में माँ बोल रहे थे कि इस स्वामी के प्रति विद्वेष जब होता है तो उसी हिसाब से संतान का ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो यही चीज को हम लोग समझना चाहिए कि ठाकुर जी वो बोले कि एक कुमारी तो अवस्था में वो पिता का साथ मिले, पिता का साथ बैठे, बात करे, पिता का सेवा करे, सचर्य करे, उसका प्रति प्यार बढ़े और उससे आलाप आलोचना करे, तो तब क्या होता है, तो एक पुरुष का क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका गुण क्या है, उसको समझ में आए। वो बाहर में जाके दूसरा पुरुष से बात नहीं करे। तो ठाकुर जी बोले कि ये जो नारी का सबसे बड़ा चीज है, तो वो बड़ा चीज उसका है कि वो उसका सतीत्व। ठाकुर जी बोले कि नारी का जो सतीत्व होता है वो खुद का संपत्ति नहीं है, वो राष्ट्र का संपत्ति है। ठाकुर जी बोले द चास्टिटी ऑफ वुमेन इज द एसेट ऑफ नेशन, एक देश का संपत्ति है। क्यों? नारी से जाति जन्म लेता है, नारी से जातक होता है, और नारी से एक जाति जन्म लेता है। नारी का गर्भ से एक अच्छा संतान जन्म लेता है, वो राष्ट्र के लिए एक बड़ा संपत्ति होता है। एक एक पुरुष एक एक राष्ट्र को परिवर्तन कर देते हैं, एक एक पुरुष एक राष्ट्र को इतना परिवर्तन कर पाते हैं। तो यही ठाकुर जी चाह रहे थे। जब चित्तरंजन दास दा जो ठाकुर जी बोले कि ये जो भारत का स्वाधीनता संग्रामी थे, भारत का इंडिपेंडेंस
के लिए बात कर रहे थे, उसी टाइम ठाकुर जी सब महान पुरुष जितना भी ठाकुर जी के पास आए, चित्तरंजन दास था और सुभाष चंद्र बोस, सबको ठाकुर जी बोले कि ये शादी का जो नियम है, ये शादी का विधान को परिवर्तन करने के लिए सबको बोले थे। ये शादी का जो विधान है, ये विधान को परिवर्तन करना चाहिए। ये विधान जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो भारत का स्वाधीन भारत का कुछ माने कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि ठाकुर जी का मकसद यही था कि ठाकुर जी बोले कि भारत पराधीन क्यों हुआ, उसका मूल कारण क्या है। ये व्यक्तिगत स्वार्थ है, तो इसी टाइप का बच्चा पैदा हुआ, इसीलिए तो भारत का पराधीन का समय को दिखना पड़ा। ठाकुर जी एक चीज के बारे में बोले थे कि पराधीन भारत जो हुआ, इसका मूल कारण क्या है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति स्वार्थ है। और व्यक्ति स्वार्थ क्यों हुआ, बिकॉज एक उसी टाइप का संतान जन्म लिया समाज में, तो तब तो ये प्रॉब्लम हुआ। तो समाज में उसी टाइप का बच्चा कैसे पैदा नहीं हुई। तो इसीलिए ठाकुर जी का जो विधान है, ठाकुर जी चाह रहे थे कि नारी का जो सतीत्व है वो सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि नारी का सतीत्व से एक अच्छा संतान जन्म लेता है और राष्ट्र सेवक जन्म लेता है, और राष्ट्र के लिए वो समर्पित भाव करके रहता है। तो इसीलिए ठाकुर जी एक कुमारित्व को टाइम में ठाकुर जी यही बोले कि कुमारी जिंदगी में जो भी चीज है वो सबको वो ध्यान रख के चलना चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज है, ये कुमारी जिंदगी में जो चीज रहता है, वही चीज के ठाकुर जी बोले कुमारी जिंदगी में जो जो चीजें, जब कुमारी जिंदगी में उनका जो हार्मोनल चेंजेस होता है, तो उसी टाइम मन में बहुत उथल पुथल आता है। ये जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है, तो इसको मन को भी बहुत प्रभावित करता है। और जब वो मन को प्रभावित करता है तो उनको अंदर में एक खो जाता है कि इसको क्या है, इसको समझने के लिए वो इधर बहुत सारा मिला जुला करता है। तो ठाकुर जी ऐसे ही बोले थे कि जब वो एक कन्या एक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और एक पुरुष लोग का छूना भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले कि जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसी टाइम वो एक पुरुष को छूना भी नहीं चाहिए। उससे जितना दूर रह सकते वो उतना ही अच्छा है। क्योंकि वो पिता को छोड़ के दूसरा पुरुष को छूना नहीं है, क्योंकि पिता एक ईश्वर का अवतार होता है। तो उनका सेवा करने से वो पुरुष का जो कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है, उसको समझ पाएगा। इस हिसाब से जो जिंदगी का जो आखिरी जिंदगी है, उसको आगे जाके शादी करके एक पत्नी बना है, वो पत्नी बनना है और एक पति को जो सेवा देना है, वो सेवा देने के लिए जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस वो क्या करे, वो प्रैक्टिस के लिए वो उसी टाइम जब वो नारी का साथ वो पिता को सेवा दे के उसको एक प्रैक्टिस करके चले जाएगा आगे, तो तब उसको ये होगा। तो ये जो चीज है ठाकुर जी, ये सतीत्व के बारे में ठाकुर जी आगे भी नारी नीति में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ठाकुर जी ये जो नारी का सबसे बड़ा चीज जो सतीत्व है, ये सतीत्व के बारे में ठाकुर जी वही बोल रहे थे कि ये सतीत्व 3 किस्म का होता है। एक शारीरिक सतीत्व, एक मानसिक सतीत्व और एक आध्यात्मिक सतीत्व। ये शारीरिक सतीत्व तो ठाकुर जी बोल रहे थे, उसको शारीरिक सतीत्व कोई रख सकता है, इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं। कोई चाहे कि कोई दूसरा पुरुष का साथ ना मिले तो वो संभव होता है। तो शारीरिक सतीत्व को अक्षुण्ण रखना ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है। बट जो मानसिक सतीत्व है वो सबसे बड़ा चीज है। जो मानसिक सतीत्व क्या है, एक सती नारी है और एक शादी किया गया नारी है, बट वो दूसरा पुरुष के बारे में सोचता है। तो एक सपोज एक कुमारी तो अवस्था में क्या है, वो बहुत सारा पुरुष बंधु के साथ जब मिलता है, कोई पुरुष बंधु उसको अच्छा लगता है, उसके बारे में सोचता रहता है। ये क्या है कि यही सोचने से
उनका जो मानसिक सतीत्व बिगड़ जाता है। ये जो मानसिक सतीत्व को जो खराब हो जाता है, तो आगे जाके उसका जो वैवाहिक जीवन होता है, इसमें उससे बड़ा असर पड़ता है। तो जब शादी करता है, वो शादी करने के बाद जब हमेशा वो पहला जो पुरुष बंधु था जिसके बारे में वो मन मानसिक स्तर में उसको सोच लिया था, बट आगे जाके उसको शादी नहीं किया। ये भी हुआ, इसके साथ शारीरिक संबंध भी नहीं होता है, बट जब शादी करने के बाद वो हमेशा सोचता रहता है कि उनको मैं शादी करता था वो कैसे रहता, वो इतना अच्छा था, वो ये वाला हस्बैंड मेरा अच्छा नहीं है, वो बहुत माने घूमने लेता था, और उसका नेचर ऐसा है, उनका घर में इतना प्रॉपर्टी है, उनका पिताजी बहुत अच्छा है, ये मेरा सासू जी बहुत खराब है, और मेरा ससुर जी बहुत कड़वा बोलता है। ये चीज को हमेशा कंपेयर कंपेयर करता है, इसीलिए उनका पारिवारिक जीवन बिगड़ जाता है। यही है मानसिक सतीत्व का बारे में ठाकुर जी बोले। तो इसी मानसिक सतीत्व का वजह से क्या होता है, उनसे एक अच्छा बच्चा पैदा करना करना मुश्किल हो जाता है। वही चीज है ठाकुर जी इसी के बारे में बोले। इसके एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ है। एक टाइगर को एक कमरा में बंद करके रखे, उसके सामने में और एक दूसरा टाइगर जिसमें बॉडी में जो कुछ व्हाइट का स्क्रैचेस है, व्हाइट का चिन्ह है, तो इसी टाइप का चीज है उसका जो जो कलर रहता है। बट वो जो टाइगरी जो फीमेल टाइगर वो हमेशा उसको दिखता है, उसको चाहता है। बट जब उसको संभोग हुआ, तो एक दूसरा टाइगर का साथ संभोग हुआ, देखा गया कि उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसका शरीर में उसी टाइप का छाप है जो जो टाइगर को हमेशा वो चाहता था। तो वही होता है, क्या होता है कि वैवाहिक जीवन जो बिगड़ जाता है आज का जमाने में, बहुत सारा आदमी के बहुत सारा नारी का फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हुआ, माने खराब हुआ, पारिवारिक संपर्क बिगड़ गया। उसका मूल कारण यही है क्योंकि वो जब कुमारी की अवस्था में, कुमारित्व अवस्था में ये माने दूसरा पुरुष बंधु के साथ उसको मन में बैठा दिया था। वो आज जब शादी किया तो उसको हमेशा वो कंपेयर करता है, तुलना करता है, वो ऐसे होता कैसे होता, वो नहीं हुआ। फिर भी वो तो उसका प्यूरिटी रहता है, फिजिकल प्यूरिटी रहता है, वो शारीरिक चास्टिटी रहता है, शारीरिक सतीत्व रहता है, बट मानसिक सतीत्व नहीं है। इसीलिए पारिवारिक जीवन बिगड़ गया। तो ये पारिवारिक जीवन जीवन को सुधारने के लिए, ये पारिवारिक जीवन को सुधारने के लिए यही चीज है कि उसको जो एक कुमारित्व अवस्था में उनका सतीत्व का बारे में वो जानना चाहिए। जब पिता का साथ मिले और पिता का साथ जब वो पिता का सेवा करे, सहचाज करे, वार्तालाप करे, पिता भी उनको समझाए कि समाज कैसा है, क्या है, वो बाहर में कैसे चलना है, कैसे मिलना है। माँ तो उसका बड़ा मास्टर है, बट उसको समझने के लिए, उसको बताने के लिए उसका पिता ही बहुत सारा चीज समझते हैं। तो ठीक है, आज का तो टाइम हो गया। तो सबसे वही मैं आग्रह करता हूँ, सबका भला कुशल मंगल के लिए परम पिता का चरण में मैं विनम्र प्रणति जना के आज का मेरा वक्तव्य को इधर विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। दादा जय गुरु। जय गुरु पान दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आज के इस अनुष्ठान में नारी जो जीवनी चारे सुंदर प्रभु के चरणों में अपनी बात को रखे। भारत करता हूँ आपके और आपके पूरे परिवार की मंगल कामना, अपना विदा कराते जाओ। प्रार्थना करता हूँ सब परिवार सब मंगल मेरे आनंद में रहे, प्रभु का दर्शन की